आज जो हमारा टॉपिक है वो है गैंग प्लैंक और स्केलर चेन या गैंग प्लैंक और स्केलर श्रृंखला जिसे कहा जाता है। हेनरी फेयोल, जिन्हें हमने देखा था, जिनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमने पहले वाले वीडियोस में देखी है। हेनरी फेयोल, जिन्हें फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल कहा जाता है या फादर ऑफ मैनेजमेंट जिन्हें माना जाता है। हेनरी फेयोल जब अपने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन बता रहे थे, तब उनकी उन्हीं प्रिंसिपल्स में एक प्रिंसिपल था स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या है पहले ये समझते हैं, फिर आपको गैंग प्लैंक बताऊंगी। स्केलर चेन, आप सभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स तो हायरार्की से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है कि हायरार्की या पद सोपान क्या होता है। हेनरी फेयोल ने हायरार्की को ही स्केलर चेन कहा। उनका कहना था कि जब भी किसी एडमिनिस्ट्रेशन में हायरार्की फॉलो होती है, जो बच्चे हायरार्की नहीं समझते उनके लिए मैं बता देती हूँ। हायरार्की यानी कि स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हायर से लेकर लोअर अथॉरिटी तक एक पद सोपान होता है, पदों की एक श्रृंखला होती है, जैसे कि सीढ़ी होती है। और जितने भी काम होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो कोई पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें जितने भी काम होंगे वो उसी हायरार्की को फॉलो करके होंगे। कैसे? मान लीजिए कि कोई फाइल, अगर आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में यहाँ पर कोई फाइल, कोई कंप्लेन आप फाइल कर रहे हैं और यहाँ से वो फाइल चलेगी, तो वो फाइल इस तरह से जाएगी ऊपर, ठीक है। और अगर यहां से कोई ऑर्डर आता है, हायर अथॉरिटी कोई ऑर्डर देती है, कोई डायरेक्टर, कोई मैनेजर या कोई मिनिस्टर जब ऑर्डर देता है, तो वो ऑर्डर इसी क्रम में नीचे आएगा। ये जो क्रम होता है ना, इसे ही कहते हैं हायरार्की या स्केलर चेन। फेयोल ने कहा यह है स्केलर चेन, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर काम करने का जो एक क्रम बन जाता है, एक हायरार्की सेट हो जाती है, एक पद सोपान सेट हो जाता है, ये होता है स्केलर चेन। अब फेयोल ने नई बात क्या कही? नई बात उन्होंने ये कही कि वो कह रहे थे कि जब भी ऐसा होता है तो जो वर्क है ना, जो काम है ना, वो बहुत धीरे प्रोसेस में होता है। क्योंकि आप और हम जानते हैं कि जब तक ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं आए थे, कंप्यूटर नहीं था, इंटरनेट नहीं था, और हम कहें कि ई गवर्नेंस नहीं था, तब तक ये जो फाइल सिस्टम है ये रेड टेपिज्म की तरह था, लाल फीताशाही की तरह। यहाँ से जो फाइल चलती थी वो महीनों यहाँ रखी रहती थी, फिर यहाँ से फाइल चलती तो महीनों यहाँ रखी रहती। इस तरह क्रम से वो फाइल जब ऊपर तक जाती तो उसमें साल भर लग जाता, और जब वापस वो ऑर्डर नीचे आते तब तक 2 साल हो जाते थे। और वो व्यक्ति जिसने कोई कंप्लेन की है या वो व्यक्ति जिसको कोई अनुरोध है उसका, या कुछ उसको आपसे गवर्नमेंट से कोई काम है या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से कोई काम है, तो वो काम होने में बहुत ज्यादा वक्त लगता था, क्योंकि पद सोपान या हायरार्की या स्केलर चेन को फॉलो किया जाता था। आज भी जहां ई गवर्नेंस नहीं है जिन डिपार्टमेंट्स में, वहां यही क्रम अपनाया जाता है, और जो काम है वो बहुत धीरे प्रोसेस में होता है। और हम और आप लोग कहते थे कि गवर्नमेंट काम धीरे कर रही है। तो ये जो एक इनिशिएटिव लिया गया ई गवर्नेंस वाला, वो इसीलिए लिया गया कि अब जो हो रहा है, अब कम से कम फाइल सिस्टम नहीं है, अब जो है वर्क, जो है वर्क पेपर्स पे नहीं हो रहा, फाइल है, लेकिन वो फाइल कौन सी है? ई फाइल है, और वो मेल के थ्रू यहाँ पहुंच जाती है। तो जो डिले यहाँ से यहाँ फाइल्स पहुंचने में हो रहा था वो तो कम हो गया, लेकिन उसके बावजूद ऐसा हो रहा है कि ये जो अधिकारी यहाँ बैठे होते हैं, वो अधिकारी अपना काम वक्त पर नहीं कर रहे, क्योंकि उनके पास भी वर्कलोड है या कोई और बहुत सारे कारण है। तो जब ऐसा है तो गैंग प्लैंक की अवधारणा फेयोल लेकर आए। फेयोल ने कहा गैंग प्लैंक किसको कहते हैं? गैंग प्लैंक इस शब्द का मतलब है, जब बोटिंग करते हैं तो बोटिंग करते वक्त दो नाव जो होती हैं, दो नावों के बीच में आने जाने के लिए जो लकड़ी का पट्टा यूज किया जाता है उसे कहते हैं गैंग प्लैंक। ये शब्द उन्होंने वहां से लिया फेयोल ने, और यही शब्द उठाकर सीधा का सीधा यहां अप्लाई कर दिया। उन्होंने कहा
कि इस स्केलर चेन में, इस हायरार्की में अगर पॉसिबिलिटीज हो, अगर संभावनाएं हो और काम जल्दी करवाना हो तो गैंग प्लैंक करना चाहिए। क्या करना चाहिए? समान स्तर के अधिकारियों को डायरेक्ट फाइल पहुंचा देनी चाहिए एक दूसरे को। अगर कोई फाइल यहां से यहां गई है और इसे पता है कि ये फाइल लास्ट में यहां जानी है ऊपर से आकर, तो ये डायरेक्ट इससे बात कर ले और दोनों अधिकारी बातचीत करके जल्दी से फैसला ले ले। अगर ऐसा होता है, अगर इस तरह से गैंग प्लैंक किया जाता है तो वो वर्कलोड और वो जो वर्क प्रोसेस है वो कम हो जाती है और काम जल्दी होते हैं, कम टाइम में ज्यादा काम हो पाएंगे। तो हेनरी फयोल की गैंग प्लैंक की अवधारणा स्केलर चेन से डायरेक्ट रिलेटेड है और वो कहती है कि वर्क जो है वो कम टाइम में हो, इसलिए उन्होंने गैंग प्लैंक की बात करी। वो कह रहे हैं कि जब भी आवश्यकता हो, आवश्यकता पड़ने पर ऐसा किया जाए। साथ ही में फ्योल ये भी कह रहे थे कि ये जो अवधारणा है गैंग प्लैंक की, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर जो अधिकारी होते हैं, इनको जो वर्क दिया जाता है वो डिफाइन नहीं होता, इनका जो रोल होता है वो डिफाइन नहीं होता और इसलिए गैंग प्लैंक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है और वर्क चार्ट या हम कहें कि जॉब डिसाइड है, हर किसी का रोल डिसाइड है कि कौन क्या करने वाला है, वहां गैंग प्लैंक बड़ी आसानी से पॉसिबल है। तो गैंग प्लैंक को आप क्या कहेंगे? समान स्तर के अधिकारियों के बीच फाइल या कार्य होना, डायरेक्ट कार्य होना और पद सोपान को नकारना, स्केलर चेन को नकारना। और स्केलर चेन या पद सोपान क्या है? एक सीढ़ी, पदों की एक सीढ़ी जिसमें काम बिल्कुल पद क्रम से होता है। ठीक है, तो ये स्केलर चेन और गैंग प्लैंक जो है ये कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। कुछ स्टूडेंट्स को इससे रिलेटेड क्वेरीज थी, तो मैंने इसीलिए ये टॉपिक यहाँ आपको क्लियर कर दिया है। आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और हायरार्की और गैंग प्लैंक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैंने स्क्रीन पर आपको दे दिए हैं, आप वहां से देख लीजिएगा। थैंक यू।